Hello friends, hope you all are fine. Nowadays, it is proved that homeopathy is the hope of COVID-19 treatment. Hence, different state government as well as central government is taking shelter of homeopathy to battle with COVID-19. But the genuine awareness and proper application is lacking. Hence, I, Dr. Abir Pramanik, decided to break my silence and to clear the confusion regarding prevention and treatment of COVID-19 by homeopathy. I have divided this video into 5 parts for easy comprehension of different section of population, which are as follows. The first part is about for general public, then for homeopathic fraternity, thereafter for pregnant children and elderly persons, then for persons with comorbid conditions, and last of all for critics of homeopathy. So for general public, I am discussing this video in first part. So these are as follows. Now, what is COVID-19? COVID-19 is the infectious disease caused by most recently developed coronavirus. तो ये जो कोरोना वायरस नया आया है उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रहा है दैट इज़ द कोविड-19. पर यू ऑल नो कि ये कैसे दिखता है और क्यों इसका नाम कोरोना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर और किस प्रकार से ये पैथोलॉजी डेवलप करता है. आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट, रदर आई विल डिस्कस हम इससे मुकाबला कैसे करें. ये जानलेवा है या लाइफ थ्रेटनिंग से ज़्यादा ये हाईली इन्फेक्शस है, पर अगर इसे हम इग्नोर करें तो ये जानलेवा भी हो सकता है. सो लेट्स डिस्कस इट्स सिम्टोमेटिक नेचर. इफ़ वी गो थ्रू द सिम्टोमेटिक नेचर, हम देखेंगे कि 80% केस में ये माइल्ड और एसिम्टोमेटिक रहते हैं, और उसमें भी कॉमन सिम्टम्स क्या आते हैं. फीवर यानी बुखार, ड्राई कफ या सूखी खांसी, और टायर्डनेस थकावट. ये 3 चीज़ कॉमन रहते हैं. उसके साथ साथ और कुछ सिम्टम्स हमें मिलते हैं जो कि लेस कॉमन है, जैसे कि एक्स एंड पेन, मतलब बॉडी में दर्द होना, नेज़ल कंजेशन, नाक या बंद रहेगा या उससे पानी भी आ सकता है, हेडेक सर दर्द, कॉन्जंक्टिवाइटिस आंखें लाल हो जाना, सोर थ्रोट गले में दर्द, डायरिया यानी पेट खराब, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, मतलब ना तो खाने का उसको कोई टेस्ट लगेगा ना ही उसका खुशबू पता चलेगा, स्किन रैश हो सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स और टोज हो सकते हैं. अब हम देखेंगे, ये तो पहले बताया जो माइल्ड था, पर 1 out of every 5 पीपल बिकम सीरियसली इल. और जब सीरियसली इलनेस होता है तब क्या मिलेगा. फीवर और खांसी के साथ साथ आपको सांस फूलना यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, उसके साथ चेस्ट पेन और प्रेशर, मतलब सीने में दर्द होगा, भारीपन महसूस होगा, एक जकड़न सा लग सकता है. देन लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, है ना. दीज आर द इंडिकेशन ऑफ सीरियस इलनेस इन केस ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स. दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कुछ सवालों के बारे में जो आपके मन में है, उसका उत्तर आप जानना चाहते हो. जैसे कि पहला सवाल ये है, क्या करना चाहिए अगर मुझे कोविड-19 सिम्टम्स है और कब मुझे मेडिकल केयर लेना चाहिए. तो अगर आपको माइनर सिम्टम्स यानी हल्का खांसी और बुखार है
तो आपको इमीडिएट मेडिकल केयर का ज़रूरत नहीं है। यू शुड फॉलोइंग स्टेप्स लाइक घर पे रहिए, सेल्फ आइसोलेशन में रहिए, मॉनिटर कीजिए अपने सिम्टम्स को, और ज़रूरी बात यह है आप जिस कंट्री के भी सिटीज़न हो उसका नेशनल गाइडेंस रिगार्डिंग सेल्फ आइसोलेशन ऑब्वियसली फॉलो कीजिए। जैसे इफ़ यू आर इंडियन, फॉलो द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके साथ साथ टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स विथ प्रॉपर कंसल्टेशन विथ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। अगर आप कोई मलेरिया और डेंगू जोन पे हो देन डू नॉट इग्नोर। बुखार है तो सीक मेडिकल हेल्प। जब मेडिकल फैसिलिटी अटेंड करोगे आप देन मास्क ज़रूर पहनना। और ये मास्क पहनने के लिए ना आपको एक चीज़ याद रखना है, मास्क पहनो तो वो प्रॉपर वे से पहनो। ऐसा नहीं कि जो मास्क है वो नाक के नीचे लगा हुआ है ना, या मुंह के साइड में लगा हुआ है और आप बात करने जा रहे हो तो मास्क खोल के फिर लोगों से बात कर रहे हो, फिर दोबारा लगा रहे हो, है ना। ऐसे मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो यू शुड वेयर मास्क प्रॉपरली, लाइक कि ऐसे मास्क पहनेंगे ताकि आपका नाक, मुंह और जो चिन है ये पूरा ढका रहे, और आपके जो स्किन और मास्क दोनों के बीच में कोई गैप ना रहे। और कीप एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल। जब आप जा रहे हो तो डू नॉट टच सर्फेसेस लाइक डोर नॉब, टेबल्स, चेयर्स विथ योर हैंड्स। अगर टच भी कर लिए तो तुरंत अपने पास कोई सैनिटाइज़र रखिए, तो उसको हाथ को सैनिटाइज़ कर लीजिए, या फिर कोई हैंड वॉश अगर आपके पास हो तो सोप वाटर से हाथ धो लो। अगर किसी बच्चे को हो गया है, क्योंकि बच्चे जो है ना उन्हें तो इतना पता नहीं रहता है, तो ये जो हमारे बड़ी जो बच्चों के लिए जो उनके गार्जियंस है ना, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करें स्ट्रिक्टली, और आपको उन्हें हेल्प करना है ये करने में। देन आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, दैट मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा हो, सीने में दर्द या जकड़न या भारीपन, दैट मीन्स चेस्ट पेन हो रहा हो, तो यू सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प। अगर पॉसिबल है तो कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन एडवांस सो ही और सी कैन डायरेक्ट यू टू द राइट हेल्थ फैसिलिटी। आपके मन में ये सवाल भी आता होगा, कैसे हम खुद को और दूसरों को बचा सकेंगे जबकि हमें पता ही नहीं कौन इन्फेक्टेड है और कौन इन्फेक्टेड नहीं है। हाँ दोस्तों, हमारी स्थिति अब ऐसी ही है क्योंकि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन पिक पे है। इन कंडीशन पे हमारे लिए ज़रूरी है कि दैट वी प्रैक्टिस हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। हैंड हाइजीन मतलब आप अपने हाथ को साफ रखिए, यूज़ कीजिए अल्कोहल सैनिटाइज़र, वो अल्कोहल सैनिटाइज़र जिसमें 60% और मोर देन 60% अल्कोहल हो। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फॉर अल्कोहल सैनिटाइज़र आपको एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स हाथ को क्लीन करना है उससे। कैसे करना है, जो आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया ये सब में आप जो वीडियोस देख रहे हो उसको फॉलो करो कैसे आपको करना है, पर दिमाग में रहे 20 to 30 सेकेंड्स इन केस ऑफ अल्कोहल सैनिटाइज़र। जब आप सोप वाटर से हाथ धो रहे हो तो उस टाइम आपको एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड्स हाथ को सोप वाटर से धोना है। देन व्हेन पॉसिबल मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड अदर्स। ये और इम्पॉर्टेंट है, जब आपके सामने कोई खांस रहा हो या छींक रहा हो, है ना। अभी जब हमें पता ही नहीं सोसाइटी पे कौन एसिम्टोमेटिक नॉन डिटेक्टेड केस घूम रहा है, सो बेटर टू मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर with everyone
is a good idea. If you are in an area where COVID-19 is circulating, then it's must. दोस्तों, अभी हमें कुछ चीज़ें समझना है, जैसे कि है ये एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड है ये क्या है? बेसिकली इट इज़ ए ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ इन्फेक्शस डिजीज कॉजेशन। ये 3 चीज़ को लेके बना रहता है। क्या क्या चीज़ है ये? दिस इज़ द एजेंट, दैट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट, जैसे कि हो गए हमारे कोरोना वायरस। देन होस्ट है ह्यूमन बींग्स, जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स जिनका इम्यूनिटी कम हो, जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस प्रेजेंट हो। और एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कोविड हम लोग देखेंगे जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन नहीं हो रहा हो, एक ही घर में 10 आदमी रह रहे हैं, या फिर आप जिम्स में जाओ, या फिर आप पब्लिक गैदरिंग में जाओ। स्पेशली हिंदुस्तान जैसा हाई डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज़ द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर कोरोना वायरस टू ग्रो। Unless there is proper interaction of these 3 factors, the infectious disease does not occur. जब तक इन तीनों चीज़ों का मतलब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का प्रॉपर इंटरेक्शन ना हो, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हो सकता है। सो वी हैव टू ब्रेक द प्रॉपर इंटरेक्टिव इंसिडेंस ऑफ दिस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ कोविड-19। इसको हम बाद में इलैबोरेट करेंगे, पर कैसे इससे हम बच पाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है ना। तो हम वो सारे चीज़ें करेंगे जिससे ये तीनों जो फैक्टर्स है इसका इंटरेक्शन ना हो। एक बात तो साफ होता है कि अकेला कोरोना वायरस हमें हानि नहीं पहुंचा सकता अनलेस ये अदर 2 फैक्टर्स से इंटरेक्ट करे, राइट। अब ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कोविड में टेस्ट कौन सा करें। अगर हम देखेंगे दोस्तों, कोविड में 2 टाइप का टेस्ट होते रहते हैं। एक है वायरल टेस्ट, अनदर वन इज़ एंटीबॉडी टेस्ट। वायरल टेस्ट में जो है वो इन्फेक्शन को तुरंत डिटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, दैट वी टेक नेज़ल स्वैब, थ्रोट स्वैब, या फिर डीप एयरवे मटेरियल कलेक्टेड बाय सक्शन कैथेटर, जो हम लोग इधर नाक के अंदर से या गले के अंदर से कॉटन से एक स्वैब ले लेते हैं, फिर उसे लेबोरेटरी भेजते हैं और उसमें देखते हैं कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये वायरल टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स यू आर कोविड पॉजिटिव। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ वायरल टेस्ट इफ़ यू आर नेगेटिव, दैट मीन्स कि आप उस वक्त नेगेटिव हो, पर बाद में आप इन्फेक्टेड हो ही सकते हो, राइट। नेक्स्ट एंटीबॉडी टेस्ट जो है, ये एंटीबॉडी टेस्ट बेसिकली दे आर अनेबल टू डिटेक्ट इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। एज वी नो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 10 to 20 डेज टाइम लग जाता है एंटीबॉडी डेवलप होने में। और ये एंटीबॉडी टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है RDTS जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, और एक होता है एलाइजा टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट। ये एंटीबॉडी में देखा जाता है कौन सा एंटीबॉडी बढ़ा हुआ है। अगर IgM एंटीबॉडी बढ़ा है, दैट मीन्स उनको रिसेंट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन चल रहा है। अगर IgG बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स इनको इन्फेक्शन होके थोड़ा टाइम हो गया है, इट इंडिकेट्स रिमोट इन्फेक्शन। देन द बेस्ट टेस्ट स्टिल दैट फॉर द कोविड-19 इज द RT-PCR। ये RT-PCR क्या है? इट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। द मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट जो है ये कंडक्ट हो रहा है अभी इंडिया और वर्ल्ड वाइड इज RT-PCR।
ये RT-PCR के लिए क्या ज़रूरत होता है, आइदर नेज़ल और थ्रोट स्वैब लिया जाता है। इट इज़ यूज टू डायरेक्टली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस रैदर देन एंटीबॉडीज। इस टेस्ट में डायरेक्टली वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, इसीलिए इस टेस्ट का पॉजिटिव होना मीन्स ये कन्फर्म्ड है कि आपको कोविड-19 हुआ है। द टेस्ट डिटेक्ट्स द वायरस RNA। ये वायरस का जो RNA रहता है उसको डिटेक्ट करता है, राइट। तो दोस्तों अभी आपको जानना है इसका कितना टाइमिंग लगता है इस टेस्ट में और खर्चा कितना होता है। जनरली देखा गया है रिलायबल डायग्नोसिस इज एज लिटिल एज 3 आवर्स में हो सकता है, फिर भी लेबोरेटरीज टेक एन एवरेज ऑफ 6 to 8 hours। दे टेक एन एवरेज ऑफ 6 to 8 hours फॉर दिस टेस्ट। मई एंड तक ICMR ने 4,500 दैट मीन्स ₹4,500 को कैप किया था फॉर दिस टेस्ट इन प्राइवेट सेक्टर्स, बट nowadays it is removed, so the state wise cost varies in between ₹2,000 to 3,000। दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या कहा है कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में। दे टोल्ड टू डेट देयर आर नो स्पेसिफिक वैक्सीन्स or medicines for COVID-19. So no specific vaccines or medicines for COVID-19. Treatments are under investigation and will be tested through clinical trials. So basically उनके पास अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ये हाइपोथेटिकली ट्रायल एंड एरर पे हैं, कभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो कभी प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों इससे साफ पता चलता है मॉडर्न मेडिसिन इज़ फीलिंग हेल्पलेस, और दूसरे तरफ लाखों होम्योपैथ सज्ज होके बैठे हैं कि इस जंग में शामिल होने को। आप उन्हें मौका नहीं दोगे? खुद विचार कीजिए। ट्रीटमेंट आप कोई भी लो, पर कुछ कॉमन चीज़ आपको फॉलो करना है। लाइक इफ़ यू फील सिक, you should rest, drink plenty of fluid and eat nutritious food। अलग कमरे में रहिए, फैमिली मेम्बर से दूर रहिए एंड यूज़ अ डेडिकेटेड बाथरूम इफ पॉसिबल। दैट मीन्स उस बाथरूम में आपके अलावा और कोई ना जाए। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस। Everyone should keep a healthy lifestyle at home. Maintain a healthy diet, sleep properly, stay active, and make social contact with loved ones through the phone or internet. Mind it, children need extra love and attention from adults during difficult times. Keep to regular routines and schedule as much as possible. एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी एज पर द डेफिनेशंस ऑफ WHO। तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और उसके लिए अगर आप सैड फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड लग रहा है या कंफ्यूजन लग रहा है क्राइसिस के दौरान, सो आप हेल्प लो। टॉकिंग टू पीपल यू ट्रस्ट सच एज फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन हेल्प। आप अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। अगर फिज़िकली डिस्टेंस रखना है तो फ़ोन पे बात कीजिए, वीडियो कॉल्स कीजिए, है ना। और उससे भी अगर आपको और यू फील ओवरवेल्म, देन टॉक टू ए हेल्थ वर्कर और सीक हेल्प ऑफ ए काउंसलर। मेडिकल ट्रीटमेंट्स अब कब लोगे? इफ़ यू हैव माइल्ड सिम्टम्स
and otherwise healthy, then self-isolate and contact your medical provider or a COVID-19 information line for advice. Seek medical care if you have a fever, cough with difficulty breathing. Call in advance. That means you are having symptoms of severe COVID-19, then you have to immediately contact the health personnel. दोस्तों, अभी आपके सामने एक पिक्चर है. दिस इज नोन एज आइसबर्ग फेनोमेना. ये कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, राइट. आइसबर्ग फेनोमेना में क्या होता है, जैसे आप देखे हो आइसबर्ग का क्या होता है ना, जो टिप विजिबल रहता है पानी के ऊपर और नीचे जो मेजर पोर्शन होता है वो डूबा हुआ रहता है. जैसे कि हम सब वाकिफ़ है इससे टाइटैनिक मूवी देख के, राइट. सिमिलरली इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज और इन एनी केस एनी अदर डिजीजेज ऑल्सो देयर इज आइसबर्ग फेनोमेना. देयर आर विजिबल केसेस. In case of COVID, what are that? Those active cases, recovered cases and deaths. All are the visible cases what we know. दिन भर जो आप टीवी चैनल्स में डिफरेंट वेबसाइट्स में आपको दिखा रहा है, जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करो, अभी तक करीब 8.5 लाख लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है ना. उनमें से कहीं लाख के एक्टिव केसेस हैं. करीब 22,500 लोगों का डेथ हो चुका है. सो ऑल दीज आर विजिबल केसेस जो हमें पता है, राइट. ये हमने टेस्ट के थ्रू पता की हैं. अब आप देखोगे टेस्ट भी हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा टेस्ट हुआ है ना. उसमें से ये 8.5 लाख लोग पॉजिटिव आए हैं. बट अब सोचो हिंदुस्तान की आबादी कितनी है. It is 130 crores and above और टेस्ट हुआ है सिर्फ 1.1 और 2 करोड़ लोगों का. अगर सारे पॉपुलेशन का हो जाए तो कितना केसेस आएंगे. सो ऑल दोज हु आर नॉट टेस्टेड एंड हैविंग presence of the COVID-19 virus, these are the invisible cases, these are the asymptomatic non-detected persons or carriers. दोस्तों, अगर हम अभी चेक नहीं करेंगे इसको तो बाद में हमारा हेल्थ सिस्टम भी टाइटैनिक की तरह ज़रूर डूब जाएगा. दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ मॉनिटरिंग टूल के बारे में बता रहा हूँ जो आप अपने घर पे रख सकते हो एंड रेगुलर मॉनिटर कर सकते हो अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी. लाइक थर्मल स्कैनर टू चेक रेगुलर टेम्परेचर. इससे क्या होता है ना, जैसे थर्मोमीटर को आपको टच करना पड़ता है, आइदर डिजिटल हो या मार्करी वाला कोई भी हो, बट ये थर्मल स्कैनर से आपको पेशेंट को टच नहीं करना है सो दैट इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है. उसके बाद आपके सामने है दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर. ये बहुत ही वाइटल डिवाइस है जो मेज़र करता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड. अगर देयर इज़ अ ड्रॉप इन ऑक्सीजन लेवल, इट इज़ एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट इन कोविड. तो अगर आपके पास ये रहेगा तो आप तुरंत डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके घर में जो पेशेंट है या फिर आप जो कोमॉर्बिड कंडीशन में रहते हैं पेशेंट्स, उनका भी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ड्रॉप कर रहा है कि नहीं. जब ऑक्सीजन लेवल लेस देन 40 हो जाता है तब ऑल वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, ब्रेन स्टार्ट डिटोरिएटिंग. नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% एंड अबव रहता है. इफ़ इट इज़ लेस देन 90%, पेशेंट फील्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी. पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डोंट लुक फॉर अ सिंगल वैल्यू. आप इसको
3-4 बार कुछ टाइम अंतराल में लेते रहिए। अगर नॉर्मल है तो इट इज़ ओके, बट अगर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, दैट इज़ अलार्मिंग, दैट इज़ मोर इंडिकेटिव। सो अगर आप ये देखोगे तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करो और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी के अंदर चले जाओ। दोस्तों, अभी तक आपने कोविड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब जान चुके। पर अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ होम्योपैथी in prevention and treatment of COVID-19. There is a question, is there any specific medicine against COVID-19? The answer is no. Yes, there is no specific medicine for COVID-19 prevention. चौंक गए? चौंको मत. But there is immune booster medicines which can increase immunity of the body, thus prevent any infection to cause damage. तो होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जो आपका इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे, सो दैट कोई भी इन्फेक्शन आपको हानि ना पहुंचा सके। जैसे कि हमने बताया था जब आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोल रहे थे कि देयर इज़ ए interaction of 3 factors in epidemiological triad: agent, host and environment. अगर होस्ट जो है ह्यूमन बीइंग, हम उसका इम्यूनिटी लेवल हाई करके रखते हैं, अगर हम जो एनवायरनमेंट है दैट मीन्स फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जो कोविड-19 का ट्रांसमिशन चेन है उसको ब्रेक करते हैं, तो अकेला कोविड-19 वायरस हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। फ्रेंड्स, एज पर कम्युनिटी मेडिसिन हमने देखे हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इज ऑफ 4 टाइप्स: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमोडियल क्या है? जिसमें हम जो डिजीज़ एजेंट है उसको एनवायरनमेंट में आने ही नहीं देते हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम को ऐसे बना देते हैं कि उस तरह का इन्फेक्शन हमें काबू ना कर पाएँ। प्राइमरी में क्या होता है, इन्फेक्शस एजेंट तो रहते हैं पर उसे हम अपना बॉडी में घुसने के बाद जो सिम्टम वगैरह प्रोडक्शन और डैमेज करने का जो मौका वो हम नहीं देते हैं। सेकेंडरी में मान लीजिए कि वो बॉडी में तो आपका एंट्री हो गया, सिम्टोमेटोलॉजी भी देख रहे हैं, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसका अर्ली डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं ताकि वो फर्दर आगे जाके आपका डैमेज ना कर सकें, राइट। टर्शियरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका डैमेज कर भी दिया, फिर हम क्या प्रिवेंट करते हैं, हम आपका लाइफ को सेव करते हैं, आपका डेथ को प्रिवेंट करते हैं, आपका फर्दर ऑर्गन्स को डैमेज को प्रिवेंट करते हैं और आपको आपका पुराने वाली स्थिति में लाने की जितना पॉसिबल है कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हम आपको रिहेबिलिटेट करते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एंड बिलीव मी, होम्योपैथी ड्रग्स act in all four types of preventive steps. Now through different medium you are introduced with drugs like arsenic album, bryonia, gelsemium, camphor, antimtat, crotalus horridus, phosphorus, tuberculinum, influengium and many more. और आपका भेजा फ्राई हो गया है, किसे ले किसे ना ले, या फिर सबको मिला के पीते रहें, या फिर कुछ डॉक्टर जो 2-3 दवा मिला के एक प्रोटोकॉल बनाया है उसे फॉलो करें. सो बेसिकली इट्स अ कंट्रोवर्सी अमंग जनरल पब्लिक regarding the wrong interpretation of different news channels or electronic or print or social media.
वहाँ पे डिफरेंट तरह की बातें सुन के, डिफरेंट तरह के दवाई को नाम जब उनके सामने आ रहा है, एंड दे आर रशिंग टुवर्ड्स द मेडिसिन काउंटर। कोई कोई जिन्हें चाहिए एक बूंद तो पूरा के पूरा बॉटल लेके जा रहा है और उसको खाना चालू कर दिया। तो ये एक कैवस क्रिएट हो गया है, क्योंकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें जहाँ भी सुनने को मिले और तुरंत जाके आप वो करने लगे, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन का पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो रहा, राइट। और इस बीच में कोई कोई प्रैक्टिशनर अपना फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी कुछ अपना बना के, जिसका कोई एविडेंस बेस डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आप लोगों को दे रहा है, राइट। सो ये सब वजह से ही मैंने सोचा कि एटलीस्ट क्लियरली आपको पता होना चाहिए क्या लेना है, क्या लेना नहीं है, लेना है तो कितना लेना है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच ड्रग टू फॉलो, कौन सा दवाई फिर लेंगे। टू माई ओपिनियन, आर्सेनिक एल्बम इज द बेस्ट immunomodulator till date for COVID situation. But question is, who requires arsenic and who don't? Healthy human being not taking any other homeopathic drugs are eligible for arsenic. मतलब जो इंसान apparently healthy है और वो कोई और दूसरा होम्योपैथिक दवाई नहीं ले रहे हैं, उसे आर्सेनिक लेना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि क्यों आर्सेनिक एल्बम, कब लेना है, उसका डोजेज क्या है। तो क्यों आर्सेनिक एल्बम? बिकॉज आर्सेनिक एल्बम हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कोविड लाइक मैनिफेस्टेशंस। तो क्या और ड्रग्स नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। पर इस सिचुएशन में देखा गया है कि आर्सेनिक एल्बम हैज़ द मोस्ट एफिनिटी टू प्रोड्यूस COVID-19 लाइक सिम्टम्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द मेंटल स्पीयर। You know, homeopathic drugs deals with both physical and mental aspect. इस दौरान जो एंग्जाइटी, फियर ऑफ डेथ, ये लोगों के मन में दौड़ रहा है ना। सो आर्सेनिक एल्बम इज़ अ वेरी गुड ड्रग फॉर दिस काइंड ऑफ एंग्जाइटी एंड फियर ऑफ डेथ रनिंग ऑन पॉपुलेशंस माइंड ड्यू टू द क्राइसिस सिचुएशन। और हमें ये भी पता है, अगर इफ़ यू फील मेंटली लो देन आपका इम्यूनिटी भी ड्रॉप हो जाता है। सो कंसिडरिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट एज ए प्रिवेंटिव फॉर boosting immunity, the drug is arsenic album. But for those who are healthy human being, not taking any other homeopathic drugs and not COVID positive till date, तो क्या कोविड पॉजिटिव को नहीं दे सकते? हाँ, दे सकते हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन सिम्टोमेटोलॉजी हम उसे दे सकते हैं, right? So there is evidence-based study of arsenic on immunomodulation effect also, and from Ministry of Ayush through a learned panel, they have also told to implement arsenic album after thorough analysis, right? So considering all these things, I think for healthy human being not taking any other homeopathic drugs and not COVID positive till date are the best for taking arsenic album for immune boosting in this sort of crisis. Now, when to take arsenic album? So arsenic album, I told you, is the best while we require primordial and primary level of prevention. But in other cases, it requires other drugs as per symptomatology
मैनिफेस्टेड बाय द अफेक्टेड पेशेंट। दैट मीन्स अगर आप सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल में जब प्रिवेंशन देने जा रहे हो, दैट मीन्स ऑलरेडी कोविड-19 उसे हो गया है और उस टाइम में वो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको देख के आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो जो ड्रग सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, राइट। माइंड इट, योर ट्रीटिंग फिजिशियन इज द बेस्ट जज फॉर सिलेक्टिंग योर मेडिसिन। इसके बाद सवाल आता है कि अगर जब आर्सेनिक लेंगे तो उसका डोज क्या होगा। इसका डोजेज है फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी फॉर एडल्ट्स 4 pills or 1 drop for 3 days, early morning, empty stomach. Repeat it again after 1 month and continue for 3 months in the same manner. For children, if less than 10 years, then 3 pills, and children if less than 5 years, then 2 pills. For early neonate or newborn, in those cases, the mother who used to give breast milk to the child, they must follow the adult regimen of arsenic album. Now the treatment of a COVID positive case with homeopathy. If it is a mild case, then standalone homeopathic medicine selected by your treating physician depending on your symptom totality is the best। मतलब इसमें आपको और दूसरे कुछ दवाइयों का ज़रूरत नहीं है। जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन होम्योपैथिक दवा आपको देंगे वो अकेला ही सफिशिएंट है आपको ठीक करने में। और अगर आप माइल्ड स्टेज में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लें तो आप सीवियर में जाने का आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर आप सीवियरली कंडीशन में आ गए हैं तब आप क्या करेंगे, देन यू फॉलो ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। दैट मीन्स आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन या फिर फ्लूइड मैनेजमेंट, और ये सब के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और उसके साथ आप एड ऑन होम्योपैथी कर सकते हैं। और मैं बार बार यही बोलूँगा कि आपके ट्रीटिंग फिजिशियन जो दवा उस टाइम आपको देख के उनके समझ में आएगा वही आपके लिए बेस्ट दवाई होगा। और ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट टेक ओवर काउंटर मेडिसिन बाय रीडिंग इन इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक। प्लीज़ कंसल्ट योर नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। क्योंकि होम्योपैथी में सेम डायग्नोसिस के ऊपर दो डिफरेंट इंडिविजुअल को दो डिफरेंट ड्रग की ज़रूरत हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम इन कोविड केस, अगर कोई पेशेंट उसको फीवर, कफ, टायर्डनेस के साथ साथ पानी का प्यास ज़्यादा है, मस्कुलर पेन इंटेंस है जो कि रेस्ट में ठीक रहता है और मूवमेंट में ज़्यादा हो जाता है, वो कॉन्स्टिपेटेड है, पल्स थोड़ा फास्ट है, ये सब कोविड के सिम्टम के साथ अगर ये सब मॉडिफिकेशंस उसमें है तो आपको ब्राइनिया चाहिए। और सेम कोविड के पेशेंट जिनका फीवर, कफ, टायर्डनेस के साथ साथ अगर हम देखेंगे पानी का प्यास नहीं है, मस्कुलर वीकनेस ज़्यादा है पेन से, है ना, पल्स भी स्लो चल रहा है, थोड़ा ड्राउजी है, उसे हम जेल्सिमियम देंगे। सो डायग्नोसिस वाज कोविड-19 पॉजिटिव, बट drugs differ according to the manifestation of the individual. So please consult your nearby physician. He is the best judge for your homeopathic treatment. दोस्तों, अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया ये पार्ट था जनरल पब्लिक के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो
बाकी पार्ट भी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and definitely share this video to all your known groups and contacts so that the confusion regarding the treatment and prevention of COVID-19 with the help of homeopathy ये क्लियर हो जाए सोसाइटी में। हम उम्मीद करते हैं आप हेल्दी रहो, आपके सारे परिवारजन ठीक रहें। हम फिर आएंगे दूसरे पार्ट के साथ। नमस्कार।